हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक और न्यू वीडियो के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए मैं इस वाली वीडियो में आपको टेक्स्ट शैडो और बॉर्डर शैडो जो हम बॉक्स बनाते हैं उसकी शैडो, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए मैं यहाँ पे एक HTML ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने शैडो के नाम से एक पहले से ही एक फाइल बना रखी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ स्टाइल टैग दे देता हूँ जिसमें मैं CSS लिंक करूंगा। अगर CSS के बारे में आप नहीं जानते हो तो मेरी पिछली वीडियो जाइए और देखिए, उसमें सारा कुछ कंटेंट मैंने CSS के बारे में बता रखा है। और प्लेलिस्ट को आप ऐड कर लीजिए जिसमें आप सारा कुछ कंटेंट मेरे HTML के बारे में सब कुछ और CSS की इंट्रो वीडियो सारा कुछ देख सकते हो। तो आइए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और उसमें लोरेम के साथ कुछ कंटेंट ले लेता हूँ लोरेम से। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिया है और यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लगा दिया है। अब मुझे जो कुछ भी बॉर्डर बनाना है या टेक्स्ट शैडो वगैरह बनानी है तो मैं CSS की मदद से बनाऊंगा। तो CSS के लिए सबसे पहले हमको वो उसे बताना होता है कि हम ये सारा कुछ कंटेंट किस में करने वाले हैं। तो पैराग्राफ में करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इस P नाम दे दिया है, बता दिया है कि मुझे ये सारा कुछ पैराग्राफ में चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है ये सारा कुछ मैं कैसे कर पा रहा हूँ तो मेरी पीछे वाली वीडियो को आप जाके देखिए, उसमें सारा कुछ अच्छे से समझा दिया है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बॉर्डर बना लेता हूँ और बॉर्डर बनाने के बाद बॉर्डर को दे देता हूँ मैं 5 पिक्सल। और उसके बाद मैं सॉलिड कर देता हूँ सॉलिड और इसे मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेड एक बॉर्डर तैयार कर दिया है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको वेब पेज पे। ये बॉर्डर तैयार हो गया है मेरे, जो मैंने पैराग्राफ लिया था। अभी थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, इसको पैराग्राफ को भी मैं एक मैनेज करूंगा जिसके टैग मैंने बिड्थ और हाइट सारा कुछ टैग बता रखे हैं। तो यहाँ पे मैं बिड्थ डालूंगा इसकी, कि मुझे बिड्थ कितनी रखनी है। तो इसकी मैं 300 पिक्सल बिड्थ कर दूंगा और उसके बाद हाइट कर दूंगा मैं इसकी 300 पिक्सल, जिससे एक अच्छा दिखाई देने लगेगा ये। तो ये देखेंगे, अब देखिए एक बॉक्स तैयार हो गया है। इसमें मेरा पैराग्राफ एकदम सेफली फिट हो गया है। जो मैंने इसे डिजाइन दे दी है, एक 5 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया है और मैंने उसकी बॉर्डर की जो हाइट और विड्थ एक सेम कर दिए 300 पिक्सल। तो आइए मैं अब इसमें आपको बताने वाला हूँ। अब ये थोड़ा सा साइड में दिखाई दे रहा है आपको, वो अच्छा सा नहीं लग रहा है, इसे मिडिल में लाना होगा। तो उसके लिए मैं पहले टेक्स्ट को सेंटर में ले आता हूँ। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट अलाइन लगा लेता हूँ, देखते हैं ये क्या काम करता है। तो ये देखिए मेरा जो टेक्स्ट है जो इसके बॉर्डर के अंदर लिखा हुआ है वो सारा कुछ एक सेंटर में आ गया है, ये सेंटर में आने लगा है। अभी ये इधर इस वाली लाइन से छुप रहा था। अब इसके लिए मैंने पैडिंग का भी बता रखा है, हम पैडिंग भी दे सकते हैं। तो आप पैडिंग भी दे सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन से। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सेंटर में लाना चाहूंगा। तो सेंटर में लाने के लिए मैं बॉर्डर को कर दूंगा मार्जिन, क्योंकि हमें पूरा बॉर्डर इधर शिफ्ट करना है। तो टॉप से और मैं लेफ्ट से मार्जिन दे दूंगा, टॉप से और लेफ्ट से मार्जिन दे दूंगा। टॉप से दे दूंगा मैं 100 पिक्सल और लेफ्ट से दे दूंगा 150 पिक्सल। तो आप देखेंगे हम कैसा ये देखिए एकदम बिल्कुल सही परफेक्ट आ गया है ये बीच में। अब इसमें जो मैं शैडो और जो भी और कुछ बताने वाला हूँ वो सारा कुछ इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे शैडो देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं दूंगा टेक्स्ट शैडो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट शैडो दे देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट शैडो दे देंगे। टेक्स्ट शैडो के लिए अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि टेक्स्ट शैडो में हम 3 वैल्यू देते हैं। अब तीनों वैल्यू को जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 पिक्सल, इनके बीच में कोई भी हमें कॉमा या कोई भी देना नहीं है, बस एक सिंपल स्पेस देना है 30 पिक्सल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल और इसको कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझिए कि ये 20 पिक्सल जो दिया हुआ है ये मेरी जो शैडो तैयार होगी उसको राइट साइड में शिफ्ट करेगा। ठीक है, उसको साइड में शिफ्ट करेगा, कितना करना है उसकी वैल्यू है। और ये मिडिल में है जो वैल्यू दे रखी है वो मेरी शैडो को कितना नीचे लाएगा उस वैल्यू के हिसाब से मैनेज करेगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दोगी उसी हिसाब से वो नीचे शैडो को मैनेज कर देगा। और ये जो सबसे लास्ट की जो वैल्यू दी हुई है ये होती है जो हमारा कलर है उसे कितना ब्लर करना है या फिर डार्क दिखाना है,
उसकी वैल्यू है। तो आइए मैं इसको वेब पेज पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ब्लर दिखाई दे रहा होगा एक ब्लैक कलर का। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं इसको रेड कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा डार्क दिखाई दे, और इसको जो ब्लर है इसको थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे आपको कुछ अच्छा आप देख पा रहे होगे। पहले जो बहुत ब्लर दिखाई दे रहा था वो रेड कलर में काफी दिखाई देने लगा है पीछे। ये इसकी शैडो है, जो इस ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी शैडो है। अब ये देखिए, ये एक राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है और नीचे की साइड में शिफ्ट हो रहा है। ये दोनों वैल्यू मैंने आपको बताई है कि जो ये वाली जो सबसे पहली वाली वैल्यू है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो वो साइड में होने लगेगा जो शैडो है। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल। तो ये देखिए, वो अभी तक कोई शैडो बाहर नहीं जा रही थी, अब वो जो मैंने वैल्यू उसकी बढ़ाई है तो शैडो बाहर जाने लगी है। अब उसी हिसाब से अगर मान लीजिए शैडो को मुझे नीचे लाना है तो यहाँ बीच वाली को मैं वैल्यू को बढ़ा दूंगा, इसको भी 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब जो मेरी शैडो है वो बहुत नीचे आने लगी है। और ये जो पीछे का ब्लर दिखाई दे रहा है शैडो, आपको बहुत ब्लर दिखाई दे रहा है। अगर ये क्लियर दिखाना है कि शैडो जैसा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसे शैडो में दिखाई दे, तो इसकी शैडो को जो हम यहाँ मैंने बताया था कि ब्लर जो होता है इसे कम कर देंगे, इसे कर देंगे 1 पिक्सल। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो पीछे का कंटेंट जो आपका शैडो दिखाई दे रही है वो साफ क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसे हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि राइट में कितना शिफ्ट करना है, नीचे कितना शिफ्ट करना है, तो ये सारा कुछ हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे और कम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 20 और इसको भी, जिससे थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ ये अब ये देखिए पीछे बिल्कुल पीछे ही शैडो तैयार हो गई है। और इसको मैं साइड से और थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, तो इससे मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये देखिए एकदम नीचे, और इसको मैं नीचे वाले को भी थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि वो टेक्स्ट पे चढ़ रहा है, एकदम टेक्स्ट के पीछे जस्ट आ रहा है। तो इसे कर देते हैं हम 15 पिक्सल कर देते हैं, जिससे कि अच्छा दिखाई देगा। देखिए अब ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ शैडो तैयार हो रही है, और भी हम कम कर सके, इसे 10 कर देते हैं जिससे और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ इसकी शैडो बन के तैयार हो गई है जो मेरे टेक्स्ट था, ठीक है। अब इसके बाद मैं अब बॉर्डर की भी, ये जो बॉर्डर है इसकी शैडो दे सकता हूँ। अगर इसकी शैडो हम देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो को भी हम उसी हिसाब से वैल्यू देंगे। यहाँ पे दे देंगे 10 पिक्सल, बस स्पेस देके फिर 10 पिक्सल, और फिर स्पेस देके ब्लर के लिए हम कर देंगे आपके लिए यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा डार्क दिखाई देगा कुछ टाइम के लिए। और इसे कर देता हूं मैं ब्लैक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए इसके पीछे जस्ट जो ये मेरा बॉक्स बना हुआ है इसके जस्ट पीछे आपको ब्लैक कलर का शैडो दिखाई देने लगा होगा। अब कई भाई मेरे से पूछते भी हैं और मैं भी कुछ सोचता हूँ कि जो मैंने कलर रेड दिया हुआ है और इसकी ब्लैक बन रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बॉर्डर किस कलर का है और शैडो किस कलर की बन रही है, वो दोनों कलर अपने हिसाब से हम मैनेज करते हैं। तो अगर मैं बॉक्स को, इस जो बॉर्डर है इसको भी हटा दूंगा तो भी मेरा वो जो शैडो है वो उसी हिसाब से बनती रहेगी, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए बॉक्स के पीछे जो शैडो है वो उतनी की उतनी है क्योंकि ये बॉक्स के पीछे की शैडो है। आपने कभी देखा होगा कि जो वेबसाइट होती है उनके पीछे बहुत कम मतलब बहुत ब्लर होकर ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है कि जैसे का उभरी हुई है वो। इसी में भी आपको उसी हिसाब का एक अनुभव हो रहा होगा कि ये देखिए वो सारा कुछ वेबसाइट के हिसाब से मैनेज किया है मैंने। और इसे मैं और ब्लर को थोड़ा कम कर देता हूं, इस ब्लर को बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि जब हम वेबसाइट को ऊपर नीचे करते हैं तो आपको ये देखते होंगे कि जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उनके पीछे थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, वो इस शैडो की वजह से ही दिखाई देता है, ठीक है। और टेक्स्ट शैडो के पीछे आपको शैडो जो बनी होती है वेबसाइटों पे वो बहुत ब्लर होती है, तो इसको उसी हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। और ये जरूरी नहीं है कि हमको बॉर्डर बनाना ही पड़ेगा, बस जो कुछ है वो बॉक्स होना चाहिए, उसी हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ मार्जिन और इसकी विड्थ और हाइट दे रखी है कि हमें कितने स्पेस में कंटेंट चाहिए, और यहाँ पे मार्जिन और मैंने टॉप और ये जो मेरे टेक्स्ट अलाइन है ये सारा कुछ मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और ऐसी काफी टैग मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं जिनसे मैं आगे आगे प्रयोग करके मैं आपको बताता रहता हूं। जैसे इस वाली वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो के बारे में बताया है, तो इसी हिसाब से आप मेरी पिछली वीडियो को देखते रहिए जिससे कि आपको अगली वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सारा कुछ आप देखिए कि आप कैसे कैसे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टेक्स्ट शैडो बन के तैयार हो गई है और बॉक्स शैडो दोनों तैयार हो गई हैं। अगर मैं इसे ब्लर करना चाहूँ टेक्स्ट शैडो को तो ब्लर कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे कर देता हूँ
और ये देखिए ये काफी ब्लर हो गई है, बहुत ब्लर हो गया, बहुत बारीक, मतलब बहुत हल्का रेड रेड दिखाई दे रहा है पीछे। तो ये सारा कुछ मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। और अगर इस वाली वीडियो में आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो कुछ भी मैंने अपनी वीडियो के पीछे प्ले लिस्ट में डाल रखा है उसे जाके जरूर देखिए, क्योंकि मैंने HTML की पूरा कोर्स इस यूट्यूब पे अपलोड करा रखा है। अपनी मैंने वीडियो सारा कुछ इस पे कंटेंट, और आगे मैं वेबसाइट भी बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। सबसे पहले HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हम वेबसाइट को डेवलप करना भी सिखाऊंगा। ये सारा कुछ मैं इसी यूट्यूब चैनल पे सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे इंस्टाग्राम होल्डर पे कमेंट कर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, धन्यवाद।